धरती के अंदर हजारों फीट नीचे एक ऐसी ताकत छुपी हुई है जिसे हम अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाते, लेकिन अगर वो बाहर आ जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती है। ये ना सोना है ना हीरा है, बल्कि ये है यूरेनियम। यूरेनियम दिखने में चांदी जैसा होता है। ये एक बेहद खास और शक्तिशाली धातु है। यूरेनियम की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा छुपी होती है। ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, यानी ये अपने आप लगातार रेडिएशन छोड़ता रहता है। इसके सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसके एटम्स आसानी से टूट सकते हैं, जिसे न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो कि सामान्य ईंधनों जैसे कि कोयले और पेट्रोल की तुलना में हजारों गुना अधिक होती है। यही कारण है कि यूरेनियम का उपयोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यूरेनियम लंबे समय तक ऊर्जा देने की क्षमता रखता है, जिससे ये एक बेहद प्रभावी ईंधन बन जाता है। हालांकि इसका रेडियो एक्टिव नेचर इसे खतरनाक भी बनाता है, क्योंकि गलत तरीके से उपयोग करने पर ये इंसानों और पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी बन सकता है। यूरेनियम के अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि ये पूरे शहर को रोशन भी कर सकता है और तबाह भी कर सकता है। इसीलिए इसे बहुत सावधानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि यूरेनियम बनता कैसे है। तो ध्यान से समझो, यूरेनियम इंसानों ने नहीं बनाया। ये प्रकृति का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का बनाया हुआ एक तत्व है, और ये बना है 3 बड़े तरीकों से। पहला तरीका, जब हमारी पृथ्वी बन रही थी लगभग 4.5 अरब साल पहले, उस समय अंतरिक्ष में मौजूद हैवी एलिमेंट्स इकट्ठा होकर पृथ्वी का हिस्सा बने, और उन्हीं में से यूरेनियम भी शामिल था। यानी ये तत्व शुरुआत से ही धरती के अंदर मौजूद है। दूसरा तरीका, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। जब बहुत बड़े तारे अपने जीवन के अंत में फटते हैं तो उस विस्फोट में इतने हैवी एलिमेंट्स बनते हैं जिसमें यूरेनियम भी शामिल होता है। यानी सच में देखा जाए तो यूरेनियम एक स्टार मेड एलिमेंट है जो तारों के विस्फोट से बना है। तीसरा तरीका है रेडियो एक्टिव डिके। कुछ एलिमेंट्स समय के साथ टूटते टूटते दूसरे हैवी एलिमेंट्स में बदल जाते हैं, और इस प्रोसेस में भी यूरेनियम बन जाता है। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जो कि लाखों सालों तक चलती है। यानी यूरेनियम सिर्फ धरती का नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स का दिया हुआ एक पावरफुल गिफ्ट है। अब सवाल आता है, ये मिलता कहाँ है? क्या ये आसानी से मिल जाता है? नहीं, यूरेनियम जमीन के ऊपर नहीं मिलता, बल्कि ये धरती के अंदर कठोर चट्टानों के बीच छुपा होता है। इसे ढूंढने के लिए साइंटिस्ट पहले सर्वे करते हैं, मशीन से जमीन के अंदर स्कैन करते हैं, फिर ड्रिलिंग करके छोटे सैंपल्स निकाले जाते हैं, और जब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर यूरेनियम मौजूद है, तब शुरू होती है माइनिंग। अगर ये सरफेस के पास हो तो ओपन माइनिंग की जाती है, और अगर गहराई में हो तो अंडरग्राउंड टनल बनाकर इसे निकाला जाता है। यूरेनियम दुनिया के कई देशों में पाया जाता है, जैसे कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया और रूस। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान करता है, जो हर साल करीब 20 से 22 हजार टन यूरेनियम निकालता है, और अकेले ही दुनिया का लगभग 40% उत्पादन करता है। और भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में स्थित है, वहाँ से निकाला जाता है, और इसी के साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक में भी पाया जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो पत्थर बाहर निकाले जाते हैं उनमें यूरेनियम सीधे इस्तेमाल करने लायक नहीं होते। उन्हें फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, क्रश किया जाता है, केमिकल से प्रोसेस किया जाता है, और तब जाकर बनता है एक पीले रंग का पाउडर, जिसे येलो केक कहा जाता है, और यही आगे चलकर न्यूक्लियर फ्यूल बनता है। अब सबसे पावरफुल पार्ट, आखिर यूरेनियम इतना खतरनाक और पावरफुल क्यों है? इसका जवाब छुपा है इसके एटम्स में। हर यूरेनियम एटम के अंदर एक भारी न्यूक्लियस होता है। जब इस न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, जिसे न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है, तब अचानक बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और ये प्रोसेस एक चेन रिएक्शन बन जाता है, जैसे डोमिनो इफेक्ट। एक गिरा तो बाकी खुद गिरते चले जाते हैं, और कुछ ही सेकंड्स में मैसिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब यही यूरेनियम इंसानों को 2 रास्ते पर ले जाता है। पहला रास्ता फायदे का। जब इस एनर्जी को कंट्रोल किया जाता है तो यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर कम फ्यूल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बिना ज़्यादा पॉल्यूशन के।
थोड़ा सा यूरेनियम एक पूरे शहर को रौनक दे सकता है। दूसरा रास्ता नुकसान का है। अगर यही एनर्जी कंट्रोल से बाहर हो जाए तो यही यूरेनियम बन जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब, जहां पर सारी एनर्जी एक ही पल में रिलीज होती है और उसी पल होता है एक मैसिव एक्सप्लोजन जो कि पूरे शहर को पल भर में ही तबाह कर सकता है। इसका उदाहरण है हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग, जहां पर लाखों लोगों की कुछ ही सेकंड्स में जान गई थी और पल भर में ही पूरा का पूरा शहर तहस नहस हो चुका था। और सबसे खतरनाक चीज इसकी रेडिएशन, जो दिखाई नहीं देती लेकिन शरीर को अंदर से धीरे धीरे डैमेज करती है। तो यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जो साइंस का चमत्कार भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। ये इंसानों को अनलिमिटेड एनर्जी दे सकता है, मॉडर्न दुनिया को चला सकता है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत हुआ तो यही इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या इंसान इस ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा या यही ताकत एक दिन इंसान को खत्म कर देगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।